वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5.2 प्रश्न संख्या सीखी थी बेटा 14। आज हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 15। बहुत ही सरल है। कह रहा है कि इनके किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ... और कह रहा है कि 3, 10, 17 ... के इनमें पद बराबर होंगे। यानी दोनों के जो इनमें पद होंगे, अर्थात इनमें पद की बात करें तो an इक्वल an की बात कर रहा है। मतलब समझिएगा दो श्रेणियां हैं। तो अब गौर से समझिएगा, पहली श्रेणी की बात करें तो पहली श्रेणी है बेटा 63, 65, 67 ... ये पहली है। और दूसरी जो श्रेणी है वो कौन सी है तो 3, 10 और कौन सी बेटा 17, ... समझ में आया ना। अब गौर से समझिएगा, इसमें a बराबर देखा जाए तो a बराबर कितना है बेटा 63, a बराबर कितना बेटा 63। और d बराबर देखा जाए तो 65 में 63 घटाएंगे, 65 में 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा तो 2 आ जाएगा। समझ में आया ना, कितना बेटा 65 में 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2। अब गौर से समझिएगा, ठीक है। क्या इसमें देखा जाए तो इसमें a बराबर कितना बेटा 3, इसमें a बराबर कितना बेटा 3। और d की बात की जाए तो 10 में 3 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 7। अर्थात जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा तो 7 आएगी। बताओ भाई, इतनी छोटी सी चीज समझ में आए ना। अब क्या कह रहा है कि दोनों का an बराबर होगा, यानी दोनों के इनमें पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो कब बराबर होंगे, यानी n का मान निकालना है, यानी n का मान निकालना है तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा n की। अब हमें क्या, ये दोनों पद बराबर दिए गए हैं तो दोनों में लगा लेते हैं। यानी पहली सीरीज का an क्या बनेगा तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब an बराबर कितना आ जाएगा तो an बराबर बेटा a की वैल्यू पहले में 63 कितना बेटा प्लस n का मान निकालना है माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा तो 2। समझ में आया ना। अब an बराबर 63 प्लस बेटा 2 का अंदर गुणा तो 2n माइनस का कितना 2। ठीक है, तो अब an बराबर कितना 63 में 2 गया बेटा, 63 में 2 गया तो 61 अब प्लस का कितना बेटा 2n। यानी ये कौन सी सीरीज का आ गया तो पहली सीरीज का an कितना आया तो पहली सीरीज का an आया बेटा 61 प्लस 2n। समझ में आया ना। अब ठीक इसी प्रकार दूसरी सीरीज का an निकालते हैं तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बेटा d। समझ में आया ना। अब इसमें भी वैल्यू पुट करिएगा तो an बराबर a की वैल्यू कितनी बेटा 3 प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा तो निकालनी है तो n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी बेटा 7। समझ में आया ना। अब an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7 7। समझ में आया ना। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा तो माइनस का क्या आ जाएगा 4। अर्थात an बराबर माइनस का 4 प्लस का कितना 7n। इतनी चीज समझ में आई। दोनों के an बराबर हैं, अर्थात दोनों के an। अब इसका an कितना आया तो an बराबर इसका आया माइनस का 4 और प्लस का कितना बेटा 7n। कितना है बेटा 7n। अब दोनों के यानी an बराबर हैं तो दोनों के an को क्या कर दीजिए बराबर रख दीजिएगा। तो ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 61 यानी an बराबर an से 61 प्लस 2n बराबर किसके है बेटा -4 प्लस 7n। बताइए भाई, इतनी चीज समझ में आई ना। ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस में, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस में। तो 61 प्लस का 4 बराबर 7n और माइनस का कितना बेटा 2n। 61 4 कितना 65 बराबर 7 में 2 गया तो कितना आ जाएगा बेटा 5n। ठीक है, ये इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में तो n बराबर 65 अब बटे का कितना 5 5 × 5
5 का नम 5 और 1 हासिल तो 5 3 15 अर्थात n बराबर कितना बेटा 13 अर्थात 13वें पद के लिए, किसके लिए बेटा 13वें पद के लिए जो श्रेणी का मान आएगा वो आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। बात समझ में आई ना? ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा।